हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज होने जाने वाला वाइटलिटी ब्लास्ट का मैच, जो कि होने जा रहा है वुस्टरशायर और नॉटिंघमशायर के बीच में। आज 10 बजे ये मैच होने जा रहा है। याद रखना 11 बजे नहीं है, 11 बजे वाले मैचेस हम कवर नहीं कर रहे हैं। ये पहला मैच है आज का और यही हम कवर कर रहे हैं। इस मैच की एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले अगर हम कल वाले मैच की बात करें तो बारिश का असर तो था, और मुझे लगता है कि जैसे जैसे डेडलाइन बढ़ता गया होगा आपने भी इन्वेस्ट कम ही किया होगा होपफुली, क्योंकि मैंने तो ऐसा ही किया था, क्योंकि मुझे दिख ही रहा था कि डेडलाइन बढ़ रहा है और वेदर फोरकास्ट भी अच्छा नहीं है। तो मैंने इन्वेस्ट बिल्कुल कम कर दिया था और बाद में मेरे को दिखा कि वो बिल्कुल सही डिसीजन था, क्योंकि कुछ भी नहीं हो पाया था सही से। हमने प्रेडिक्शंस जो पहले इनिंग्स में जहाँ तक मैच हुआ था, हमने प्रेडिक्शंस तो बिल्कुल हमारे सही जा रहे थे। हमने वॉशिंगटन का प्रेडिक्शन किया था, वो भी खास कुछ नहीं कर पाए। बाकी चीज़ें भी लगभग सही ही जा रही थी, लेकिन मैच ही ढंग से नहीं हुआ। मेरे तो कुछ ओपोनेंट जॉर्डन कॉस को नहीं ले आ रहे थे, लेकिन हमारे टीम में सब थे, तो सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन मैच ढंग से नहीं हुआ पहले इनिंग्स में, और दूसरी इनिंग्स में तो सिर्फ 6 ओवर का ही मैच हुआ। क्या ही हम वहाँ पे देख लेते। वहाँ पे भी फिर भी हमने एसके नासी का प्रेडिक्शन किया था, उनको हमने नहीं रखा था, लेकिन कोई फ़ायदा उसका नहीं हुआ होगा। मैंने एक आध कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया था बहुत ही कम मार्जिन से, शायद कैप्टन वाइस कैप्टन की वजह से, या फिर वॉशिंगटन ने जो 15-20 रन के आसपास भी रन बनाए थे, उसके वजह से मुझे हारना पड़ा। तो बहुत स्मॉल मार्जिन थे। इस मैच को आप हार या जीत कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि मैच ढंग से हुआ ही नहीं, और ऐसे मैच का प्रेडिक्शन नहीं कर सकते जहाँ पर दोनों इनिंग्स मिलाकर 20 ओवर नहीं हुए हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस मैच में हमारे लिए क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। वुस्टरशायर और नॉटिंघमशायर के बीच में मैच होने जा रहा है। ये मैच होने जा रहा है काउंटी ग्राउंड न्यूड वुस्टर में, जहाँ पे लास्ट मैच जो हुआ था वो हमने कवर भी करा था, और नॉटिंघम का भी लास्ट मैच जो हुआ था लैंकाशायर के अगेंस्ट में, वो भी हमने कवर करा के रखा हुआ है। वेदर यहाँ पे भी क्लाउडी है अभी तक जो मुझे दिख रहा है। बारिश के भी थोड़े बहुत चांसेस हैं, तो देख लेना आप एक बार के लिए कैसा वेदर चल रहा है जब आप टॉस के टाइम पे देखोगे। आखिरी 5 मैचों में 3-2 से आगे चल रही है वुस्टरशायर, तो वैसे ये फिक्सचर आपको कॉम्पिटिटिव लग रहा होगा, लेकिन फिलहाल इस सीज़न में जैसा परफॉर्मेंस चल रहा है नॉटिंघमशायर का, देखना पड़ेगा कि ये मैच भी उतना कॉम्पिटिटिव होता है या नहीं। नॉटिंघमशायर को जीत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वैसे। अभी तक इस सीज़न में अगर हम बात करें तो वुस्टरशायर ने 5 मैच खेला है, 2 जीत और 3 हार, मिक्स्ड रिजल्ट रहा है इनकी तरफ से। अभी तक जो चीज़ें हमें देखने मिली है वुस्टरशायर की तरफ से, वो है ऐसा कि बैटिंग उनका उतना अच्छा नहीं रहा है। ठीक है, कुछ खास बैटिंग परफॉर्मेंसेस नहीं है। ऊपर से जैक हेनेस जो इनके लिए डिपेंडेंसी देते थे, उनको उन्होंने छोड़ दिया है। बेन कॉक्स जो इनके कीपर थे, उनको वो नहीं मतलब रख पाए हैं, उनको भी उन्होंने छोड़ दिया है। इसके अलावा मिचेल सैंटनर, डॉग ब्रेसवेल, ये पिछले सीजन में खेलते थे। डॉग ब्रेसवेल नहीं, माइकल ब्रेसवेल, ये पिछले सीजन में खेलते थे, इनको फॉरेनर्स के रूप में इन्होंने लिया था। उनका भी अभी रोल नहीं दिख रहा नीचे से। उस्मा मीर भी कुछ मैचेस में खेल रहे थे, उन्होंने भी बैटिंग से थोड़ा सपोर्ट किया हुआ था पिछले सीजन में, जिनका सपोर्ट इस सीजन में नहीं देखने मिला है। लेकिन अभी तक उनका बैटिंग कोलैप्स ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उतना अच्छा भी नहीं रहा है। बॉलिंग लेकिन उतना बुरा नहीं रहा है। उन्होंने जो मैचेस जीते हैं और यहीं भी जीते हैं, तब भी उनकी बॉलिंग ठीक ठाक रही है। बहुत ज़्यादा रन उन्होंने कंसीड नहीं किया है। विकेट चाहे वो ज़्यादा नहीं निकाल पाते हो, लेकिन इकोनॉमिकल रहते हैं और बहुत ज़्यादा रनों के लिए वो नहीं जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्पिनर्स, स्पेशली लेग स्पिनर्स यहाँ पे बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं वुस्टरशायर के अगेंस्ट में, और ऐसा कोई फिक्सचर आपको नहीं देखने मिलेगा जहाँ पे स्पिनर को विकेट नहीं मिल रहा है वुस्टरशायर के अगेंस्ट में। एक ही मिल रहा हो, लेकिन मिलता ज़रूर है, और अगर लेग स्पिनर है तब तो वो घुटने ही टेक देते हैं, चाहे आप कहीं पे भी देख लो। इस सीजन में ये चीज़ हुआ है। हाईएस्ट रन स्कोर अभी के लिए ईथन ब्रूक्स चल रहे हैं, जो मिडिल ऑर्डर में आते हैं और फिनिशर का रोल निभा रहे हैं। ये हाईएस्ट रन स्कोरर चल रहे हैं, तो आप समझ सकते हो बैटिंग उतना अच्छा नहीं हुआ है टॉप ऑर्डर से। और विकेट टेकर में नेथन स्मिथ और एडम फिंच ने शेष करके विकेट निकाल के रखे हुए हैं। नेथन स्मिथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। लास्ट जो हेड टू हेड हुआ था इन दोनों टीमों के बीच में, ऑलरेडी समझ सकते हो इन दोनों टीमों के बीच में इस सीजन में ऑलरेडी मैच हो चुका है इस सीज़न में। तो वहाँ पे नेथन स्मिथ ने बैटिंग से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करा था, नहीं तो एक टाइम के लिए लग रहा था कि वुस्टरशायर की बैटिंग कोलैप्स कर सकती है। नॉटिंघमशायर इस सीज़न में सबसे खराब फॉर्म पे चल रही है, दोनों ग्रुप्स मिला के 5 मैच 5 हार। बैटिंग बहुत बुरा रहा है उनका, मतलब सामने वाली टीम का भी बैटिंग उतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन इनका तो बहुत बुरा रहा है। सिर्फ एक बार उन्होंने 150 रन के ऊपर रन बनाया है, बाकी बैटिंग कोलैप्स भी 1-2 बार हो चुका है उनका। बॉलिंग भी उतना अच्छा नहीं चल रहा है, फिर भी पहले 3 मैच तक तो हमें लग रहा था कि कम से कम बॉलिंग सही है, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट अच्छा कर रहे थे वो। लेकिन वहाँ पे भी एक ही स्टैंडर्ड परफॉर्मर थे, ओली स्टोन। लेकिन आखिर के 2 मैचेस में तो वहाँ पे भी हमें कुछ खास देखने नहीं मिला है। हाईएस्ट रन स्कोर अभी के लिए चल रहे हैं हेनेस, सिर्फ 107 रन, और ओली स्टोन जैसे मैंने बताया 9 विकेट इन्होंने निकाले हैं। लेकिन स्पेशली इनका परफॉर्मेंस जो है बेस्ट अभी तक बॉलिंग फर्स्ट में आया है। हालांकि और कोई परफॉर्मर है भी नहीं इनकी टीम से, तो आप शायद एनीवेज इनको लेकर चलोगे, लेकिन बेस्ट परफॉर्मेंस इन्होंने बॉलिंग फर्स्ट में किया है, जो हम आगे देखेंगे भी।
तो अभी तक ये चीज़ें रही हैं जो हम दोनों टीमों के बारे में बात करके जान सकते हैं। इस ग्राउंड पे मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं। पिछले सीजन में ज़्यादा मैचेस जीते थे वर्सेसर ने, 7 में से 4 जीत और 2 हार। उसके पहले वाले सीजन में लेकिन 2 जीत और 4 हार था, ये उलट गया था। तो ऐसी चीज़ें रही हैं। क्या हुआ है जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं, ये देखने से पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे समरी पे, और समरी करके समझाने की, छोटी करके समझाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं इस हेड टू हेड फिक्सचर से। आखिरी 5 मैचेस में 3-2 से यहाँ पे चेजिंग टीम आगे चल रही है, तो चेज करने वाली टीम यहाँ पर आगे है। अगर हम आखिरी 5 मैचों की बात करें, इस सीजन में जो लास्ट मैच हालांकि हुआ था वहाँ पे बैटिंग फर्स्ट टीम जीती है, नहीं तो चेजिंग टीम और भी आगे चल रही थी एक टाइम पे। ये फिक्सचर उतना ज़्यादा स्कोर नहीं दिखाता है हमें। अगर हम स्कोर्स की बात करें तो देखो लास्ट मैच कितना हुआ, 154, वो भी डिफेंड कर दिया वुस्टरशायर की टीम ने। नॉटिंघमशायर का बैटिंग अच्छा नहीं हुआ, उसका एग्जांपल ये भी एक है। इधर 139 था जो कि चेज हो गया था सेकेंड लास्ट ओवर में जाके, 9 बॉल बाकी रहे थे लेकिन चेज हुआ सिर्फ। उसके बाद 226 यहाँ पे बनाया था, बहुत बड़ा टोटल था, और यही एक बार है जहाँ पे 200 के पार स्कोर पहुंचा है। ये बहुत हाई स्कोरिंग एनकाउंटर था, 170 पर निपट गई थी नॉटिंघमशायर की टीम, यही सबसे ज़्यादा रन था। यहाँ पे 159 जो कि चेज हो गया था, 8 बॉल बाकी रहे थे, और ये पहले वाले मैच पर 164 था, 2 बॉल बाकी रहे थे, यहाँ पे चेज हुआ। तो मैच क्लोज तो जा रहे हैं, यही एक मैच है जो आप एक तरफा कह सकते हो, नहीं तो मैच क्लोज तो जा रहे हैं, आखिर के 7-8 गेंद तक ही मतलब जा रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि 4-5 ओवर पहले मैचेस जीत रहे हैं कोई टीम। यही एक मैच था जहाँ पे 50 रन से 56 रन से मैच जीता था नॉटिंघमशायर के अगेंस्ट में वर्सेसशायर ने, तो ये एक वन साइडेड मैच था। बाकी मैच थोड़ा बहुत क्लोज तो हो ही रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। नॉटिंघमशायर इस फिक्सचर में मतलब बहुत ही ट्रांजिशनल उनका परफॉर्मेंस रहा है। उनका हाईएस्ट स्कोर भी है बैटिंग से, और बेस्ट वर्स्ट बैटिंग परफॉर्मेंस भी उनकी तरफ से हमें देखने मिला है। अच्छा, हाईएस्ट स्कोर तो नहीं है, हाईएस्ट स्कोर वुस्टरशायर ने बनाया था यहाँ पे 2023 में, लेकिन लोएस्ट स्कोर ऑब्वियसली यहाँ पे नॉटिंघमशायर की तरफ से देखने मिलता है, जो हमें इस वाले मैच पे देखने मिल जाता है। यहाँ पे 139 जिन्होंने बनाया था, और लास्ट मैच में भी उन्होंने 134 बनाया था। तो आखिर के 2 मैचेस में तो बैटिंग बहुत बुरी रही है नॉटिंघमशायर की तरफ से, चाहे वो बैट फर्स्ट करे या बैट सेकंड करे। एक और चीज़ जो आप नोटिस कर सकते हो, क्योंकि आप समझ सकते हो कि यहाँ पे मोस्टली रन्स कम बने हैं, तो विकेट्स भी दनादन गिरे हैं। लास्ट मैच में जैसे 15 विकेट गिरा, इसके पहले वाले मैच में 13 विकेट। यहाँ पे तो रन बहुत बनाया था वुस्टरशायर की टीम ने, लेकिन फिर भी 15 विकेट इस मैच से गिरा। नॉटिंघमशायर के ज़्यादा विकेट गिरे हैं ऑब्वियसली, यहाँ पे भी 13 विकेट और इधर भी 15 विकेट गिरे हैं, तो 13 से 15 तक विकेट तो गिर रहे हैं। मतलब बॉलर्स के भी कुछ यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। अगर आपको इनिंग्स यहाँ पे बैक करके देखना है तो वो भी आप देख सकते हो, लेकिन मैं जिस चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा वो है वुस्टर पे जो मैचेस हुए हैं, जहाँ पे आज का मैच होने जा रहा है। अगर वहाँ के मैचेस पे हम फोकस करें तो हमें पहला मैच ये देखने मिलता है 2022 का, जहाँ पे वुस्टरशायर ने पहले बैटिंग करके बनाया था 159। करंट स्क्वाड में कोई नहीं है, काशिफ अली भी खेल नहीं रहे हैं, कॉलिन मुनरो वगैरह रहे होंगे, वो तो अवेलेबल नहीं है। लिटन जेम्स है खाली 1 विकेट। नॉटिंघमशायर ने चेज कर लिया था, लेकिन उसको लीड जिसने किया था वो थे बेन डकेट, जो कि करंट स्क्वाड में अवेलेबल नहीं है। बाकी मोर्स और ब्रेट डी ओलिवेरा, इनका 1 विकेट था। कुछ भी खास परफॉर्मेंस यहाँ से देखने ही मिल रहा है हमें, और मोर देन एवरेज वाला फिक्सचर ये रहा था। और दूसरा मैच जो हुआ था, जो पिछले सीजन का हुआ था, यहाँ पे भी हमें रन उतना बनते हुए नहीं दिखा है। इस बार नॉटिंघमशायर ने पहले बल्लेबाजी करी थी, 139 बनाया था, और इस बार वुस्टरशायर ने चेस कर लिया। हालांकि विकेट इधर भी गिरे, और यहाँ पे मॉन्टगोमरी और मोर्स दोनों ही मैच पे एक परफॉर्मेंस इनके आए हैं। कीपर सेक्शन में होंगे लोग साथ उनको उतना ना देखें, लेकिन इस ग्राउंड पे इनके परफॉर्मेंस है। बाकी डी ओलिवेरा की यहाँ पे 2 विकेट थे, उधर भी 1 विकेट था, इधर 36 रन भी थे। पोलॉक, होसे, हैरिसन, मुरानी, ये कुछ परफॉर्मर्स थे। तो एक ही नाम यहाँ पे कॉमन, 2 नाम इवन आप कह सकते हैं कॉमन है, एक है मोर्स का और दूसरा है ब्रेट डी ओलिवेरा का। ब्रेट डी ओलिवेरा तो सबकी टीम में होंगे ही और कैप्टन मटेरियल भी हैं, लेकिन मोर्स को साथ उतना लोग नहीं लें, लेकिन इनका परफॉर्मेंस है थोड़ा बहुत। बड़े बड़े नाम जो हैं एलेक्स हेल्स, जो क्लार्क, ठीक है, इनका कोई नाम यहाँ पे नहीं है। होसे के एक परफॉर्मेंस रहा है 33 रन का, पोलॉक का 38 रन, और हैरिसन ने एक बार 2 विकेट निकाला है, ठीक है। अगर आप आखिरी 5 में, मैंने तो दिखा ही दिया कि उतना रन नहीं बना है इस फिक्सचर में, लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप वुस्टर के मैचेस की बात करोगे ना, तो रन आपको और कम बनता हुआ दिखेगा। यहाँ पे जैसे कि देखो 159, 165, 139, 140। नॉटिंघम पे जब मैचेस हुए हैं कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा रन बना है, जैसे कि 164, 168, एक बार 226, 170 भी बना हुआ है। और लास्ट जो मैच हुआ था दोनों टीमों के बीच में, यहाँ पे भी 154, ये बहुत ही खराब बैटिंग था नॉटिंघमशायर की तरफ से। नहीं तो अगर हम एवरेज को थोड़ा डिवाइड करेंगे कि नॉटिंघम पे होने वाले मैचेस और वुस्टर पे होने वाले मैचेस में, तो वुस्टर पे रन और कम बन जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें देखने मिलती हैं। अगर हम इंडिविजुअल परफॉर्मर्स पे आ जाएंगे
तो ये कुछ नाम है। एडम होसे बहुत ही पसंद करते हैं खेलना नॉटिंघमशायर के अगेंस्ट में। अगर आपने नोटिस नहीं करी होगी तो मैं दिखा दूं, देखो बहुत ज़्यादा रन उनके नहीं हैं लेकिन कंसिस्टेंटली स्कोर करते हैं, और ऐसे प्लेयर्स आपके लिए बहुत इफेक्टिव होते हैं। एक मैच में 100, दूसरे तीसरे मैच में 0 1 रन करके बनाए, वो आपके लिए उतने इफेक्टिव नहीं होते हैं। लेकिन ऐसे प्लेयर्स नोटिस करना, 36 रन उन्होंने बनाया था यहाँ पे। और एक टाइम पे जब लग रहा था, जैसे पहले ही बताया कि बैटिंग कोलैप्स हो सकता है, वहाँ पर होसे और नेथन स्मिथ ने मैच बचाया था। बैटिंग फर्स्ट करके ये स्कोर था। इस बार बैटिंग सेकेंड में 33 नॉट आउट, इस बार बैटिंग फर्स्ट में 51 नॉट आउट। यहाँ पे शायद खेले नहीं होंगे या जो भी है, और ये शायद पहले वो खेले नहीं होंगे, पहले दूसरे टीम के होकर वो खेलते थे, वारविकशायर या कुछ तो टीम के होकर वो खेलते थे। ठीक है, नहीं तो इनके रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं इस फिक्चर में, कंसिस्टेंट स्कोरर वो हैं। नॉटिंघमशायर की तरफ से यहाँ पर एलेक्स हेल्स और जो क्लार्क का नाम देखने मिल जाता है, लेकिन वही है हिट और मिस बहुत ज़्यादा, स्पेशली जो क्लार्क। ठीक है, एलेक्स हेल्स का भी वही है, 250 का स्कोर है। अगर आप नोटिस करोगे उनमें से 71 वाला एक स्कोर है, और एक में कुछ 50-60 के आसपास कुछ बनाया होगा उन्होंने। तो अगर हम इन दो इनिंग्स की बात करेंगे तो यहाँ पे समझ लो 70 और दूसरे वाले 50 ही पकड़ के चलो, तो 2 इनिंग्स में 120 रन और बाकी के 5 इनिंग्स में 60 रन। समझ रहे हो, तो हिट और मिस है कंप्लीटली। और जो क्लार्क का भी ऐसा ही है, लेकिन टॉम मोर्स नॉट आउट रहे हैं बहुत बार, इसीलिए एवरेज थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन ये इनको जब मौके मिले हैं इन्होंने रन बनाया है। लास्ट मैच में भी देखो आप 20 रन पे नॉट आउट वो थे। ठीक है, हालांकि वो जितवा तो नहीं पाए थे ऑब्वियसली, लेकिन 20 रन पे नॉट आउट थे। उसके पहले 31 पे नॉट आउट थे। इस ग्राउंड पे जो 2 मैचेस हुए हैं इन्होंने रन बनाया था, जैसे आपने देखा भी। उसके पहले यहाँ पे भी 26 पे नॉट आउट रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पे 47 पे नॉट आउट, 47 उन्होंने बनाया था। तो ऐसी चीज़ें यहाँ की तरह से देखने मिलता है। बॉलिंग पे बात करें तो ब्रेट डी ओलिवेरा, इनको तो समझ ही नहीं पा रही है नॉटिंघम की टीम। मतलब इनको बिल्कुल ही डिकोड नहीं कर पा रही है नॉटिंघम की टीम। 5 मैच में 8 विकेट और सिर्फ 9 का औसत, 9 रन देकर 1 विकेट निकाल रहे हैं वो। मतलब अगर कहीं पे समझ लो 27 रन भी वो दे रहे हैं किसी मैच पर, जो कि बहुत बुरा नहीं है 4 ओवर में 27 रन, तो उनके खाते में ऑलरेडी 3 विकेट आ चुका है अगर इस औसत से चल रहे हैं वो। और याद रखना इनमें से एक मैच में उनको विकेट नहीं मिला था, 1-2 ओवर की बॉलिंग उन्होंने कुछ तो कराई थी। देखते हैं क्या ये सही में है क्या नहीं। लास्ट मैच देखो, लास्ट मैच वो खेले नहीं होंगे शायद। उसके पहले देखते हैं 2 विकेट यहाँ पे था वुस्टर पे जो मैच हुआ। उसके पहले 4 विकेट बॉलिंग सेकंड करते हुए, इधर बॉलिंग फर्स्ट में भी 2 विकेट था। इसके पहले भी 1 विकेट और इसके पहले भी 2 विकेट। ठीक है, तो कंसिस्टेंट विकेट्स में वो हैं। यहाँ पर या तो वो खेले नहीं होंगे या बॉलिंग नहीं कराई होगी, ऐसा कुछ था, नहीं तो वो कंसिस्टेंटली विकेट्स में रह रहे हैं। बस यही कुछ प्लेयर्स हैं जो हम बता सकते हैं। बहुत सारे प्लेयर्स दोनों टीमों की तरफ से या तो टीम अदला बदली कर चुके हैं या तो है ही नहीं पूरे सिस्टम में, तो इसीलिए रिकॉर्ड थोड़े से कम ही हैं। जैसे कि नॉटिंघम की तरफ से आप पूरा मिडिल ऑर्डर देख सकते हो, शमित पटेल नहीं है, मुलानी नहीं है, पहले भी कुछ प्लेयर्स खेलते थे। जेक बॉल इस फिक्चर में बहुत अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते थे, वो भी अभी इस टीम के होकर नहीं खेलते हैं। वुशुसा की टीम में भी सैंटनर, माइकल ब्रेसवेल का तो मैंने पहले बताया, मुनरो नहीं है, मोइन अली नहीं है, तो बहुत सारे प्लेयर्स नहीं हैं दोनों टीम मिलाकर, इसीलिए रिकॉर्ड्स थोड़े से कम है। लेकिन जितना है जो है ये है हेड टू हेड में से। बाकी जो समरी करवाने लायक था वो तो मैंने बता दिया। अभी हम बात करेंगे ग्राउंड के बारे में, ठीक है, कि इस ग्राउंड पे मैचेस कैसे कैसे होते हैं। उसके पहले अगर हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे आ जाएं तो इधर भी आपको वही कुछ नाम देखने मिलेंगे। होसे का इधर परफॉर्मेंस और भी अच्छा रहता है, उनका औसत काफ़ी अच्छा है, नॉट आउट रहे होंगे अभी तक। होसे सबसे इफेक्टिव बैट्समैन क्यों रहे हैं? क्योंकि ये कंसिस्टेंटली स्कोर कर रहे हैं। इन्होंने देखो कोई 50-60 का स्कोर नहीं बनाया है। एलेक्स हेल्स आपने देखा होगा इधर, ये एलेक्स हेल्स का मैंने बताया था कि 7 में से सिर्फ 2 50 का स्कोर है और बाकी के 5 इनिंग्स मिला के 60 रन। ऐसे परफॉर्मेंसेस नहीं है होसे के। उन्होंने कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ करके रखा है और एवरेज भी उन्होंने सही मेंटेन करा है। जैक हेनेस अभी खेलते हैं दूसरे साइड के होकर, लेकिन स्पेशली बैटिंग फर्स्ट इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। लास्ट मैच में इन्होंने रन बनाया था जब उनको लोग नहीं रहे थे। बैटिंग फर्स्ट आप इनको देख सकते हो। डी ओलिवेरा वैसे तो परसेंटेज कैप्टन हो सकते हैं आज के मैच में, लेकिन उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है जितना कि आप उम्मीद रख सकते हो इनके होम ग्राउंड पे होने चाहिए। बॉलिंग से परफॉर्मेंस तो बहुत बुरा है, मतलब हर इनिंग्स में 1 विकेट के एवरेज से भी उन्होंने नहीं लिया है। लेकिन हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है बॉलिंग पे तो, और बैटिंग रिकॉर्ड भी उतना अच्छा नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा आगे कि इनका जो है 1 ऑन 1 ऑफ तरीके से चलता है। मतलब एक मैच में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा होगा, कैप्टन मटेरियल रहे होंगे, अगले मैच में बिल्कुल शांत, फिर से अगले मैच में भी कैप्टन मटेरियल वाला परफॉर्मेंस, अगले मैच में शांत, ऐसा इनका चला है। ठीक है, वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा। लेकिन उसके पहले अगर हम समराइजेशन पे आ जाए तो इस ग्राउंड से हमें क्या देखने मिलता है कि यहाँ पे भी चेजिंग टीम आगे चल रही है हेड टू हेड की तरह। ज़्यादा आगे नहीं है, 4 मैचेस के जो रिजल्ट आए हैं, एक मैच टाई हुआ था बीच में, तो उन 4 मैचेस में से 3-1 से आगे चल रही है चेजिंग टीम।
इधर भी हमें हाई स्कोर्स देखने नहीं मिला है, जैसे कि आपने हेड टू हेड में भी देखा कि एवरेज स्कोर जो हेड टू हेड का ओवरऑल होता है वो थोड़ा कम हो जाता है और भी जब हम वुस्टर पे आते हैं। इधर भी ऐसा ही माहौल है, मैं आगे दिखाता हूँ। स्पिनर्स ऑलवेज कम इन रोल हेयर, स्पेशली लेग स्पिनर्स। और अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि वुस्टरशायर के अगेंस्ट में स्पिनर्स, लेग स्पिनर्स अच्छा करते हैं और वो उनका घर है, तो जाहिर सी बात है कि लेग स्पिनर्स यहाँ पे भी इफेक्टिव होते ही होंगे। वुस्टरशायर का बैटिंग यहाँ पे उतना बुरा नहीं रहा है, लेकिन उनकी बॉलिंग की वजह से उनको मैचेस काफ़ी हारने पड़े हैं। अच्छा, देखते हैं जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं। पिछले सीजन के अगर मैचेस की बात करें तो बर्मिंघम के अगेंस्ट में मैच था 196, चेस नहीं कर पाई वुस्टरशायर की टीम, जहाँ पर डी ऑलिवियरा को 50 रन बनाते हुए दिखता है। बाकी जो बॉलर्स ने विकेट लिया होगा उनमें से कोई अवेलेबल नहीं है। और होसे नोटिस करना इन दोनों को, ठीक है, ज़्यादा कॉन्सिस्टेंट कौन है। स्पिनर के 3 विकेट्स, और बर्मिंघम के पास तो भतेरा स्पिनर है, माउसली है, ब्रिग्स है, लिंटॉट है, तो उनके तो बनते भी हैं। 3 विकेट स्पिनर्स ने निकाले। अगला मैच लैंकाशायर के साथ मैच हुआ। टंग ये नहीं खेलने। पेरिंगटन का नाम लिखने का रीज़न ये है, पेरिंगटन अभी दूसरे टीम के होकर खेलते हैं, लेकिन पेरिंगटन का क्या होता है आप देख ही सकते हो कि वो पहले 3 ओवर उनके ख़त्म हो जाते हैं पावर प्ले तक, और उनका काम यही होता है कि थोड़ा रन रोक के रखें पावर प्ले में, और 1 विकेट अगर वो निकाल पाते हैं तो यही उनका होता है। वो बॉलिंग फर्स्ट में जनरली विकेटलेस यहाँ पे नहीं जाते थे जब वो इस टीम के होकर खेलते थे, मतलब वुस्टरशायर की टीम के होकर। बाकी हो से फिर से आप देख सकते हो 23 नॉट आउट। हेनेस के यहाँ पे कुछ रन है, सैंटनर तक अवेलेबल नहीं है। पेसेस का 3 विकेट। देखो डी ऑलिवियरा कुछ भी नहीं है, ना ही बॉलिंग से है ना ही बैटिंग से है, ठीक है। इधर उन्होंने बना था 50 रन, इधर बिल्कुल शांत। अगले मैच पर आ जाओ। ये जो हेड टू हेड था आपने देखा, 2 विकेट भी उन्होंने निकाला और 35 रन भी बनाए, मतलब कैप्टन माफिक परफॉर्मेंस हो से तो कंसिस्टेंट है ही। स्पिनर्स ने फिर से यहाँ पे विकेट निकाला, और वहाँ पे कैल्विन हैरिसन वगैरह रहे होंगे जिन्होंने विकेट्स निकाला था। लेकिन डी ऑलिवियरा का नोटिस कर रहे हो ना, फिर से एक मैच ऑफ गया था बीच में, उसके बाद फिर से चालू हो गए। डरम के बीच में मैच हुआ था, डरम ने यहाँ पे बना था 216 रन, बहुत बड़ा टोटल खड़ा किया था फिर से पेनिंगटन, लेकिन 1 विकेट लेके जा रहे हैं। फिर से देखो यहाँ पे कैप्टन वाला परफॉर्मेंस था डी ऑलिवियरा का, 2 विकेट और 35 रन। इस मैच में बिल्कुल शांत, ना ही बॉलिंग से कुछ चले और बैटिंग में भी खास कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हो से कंसिस्टेंट है। हेनेस के भी चेस में जनरली थोड़े रन नहीं होते हैं जनरली, लेकिन इस ग्राउंड पे थोड़े बहुत रन इनके हैं। लास्ट मैच जो हुआ था पिछले सीजन में, फिर से नोटिस करो, यहाँ पे मिस हो गए थे डी ऑलिवियरा, यहाँ पे आके 50 रन उन्होंने बना दिया। उसमें मीर अवेलेबल तो नहीं है और ब्राउन भी नहीं खेलते हैं। बाकी हो से फिर से कंसिस्टेंट, मीर नहीं है, पेसर और स्पिनर फिर से बर्मिंघम बियर्स आती है और उनके स्पिनर्स यहाँ पे विकेट लेके जाते हैं, उनके पास स्पिनर्स है भी, क्योंकि इस सीजन में जो एक मैच हुआ है लैंकाशायर के अगेंस्ट में हुआ था वो, यहाँ पे भी डी ऑलिवियरा चले हैं, 1 विकेट और 61 रन, तो पूरी तरीके से कैप्टन मटेरियल, हाईएस्ट पॉइंट्स भी शायद इनके ही होंगे। तो अगर वही सिलसिला बरकरार रहता है पिछले सीजन की तरह, तो देखना पड़ेगा कि इस मैच में क्या होता है। हालांकि ड्रॉप करने का तो सवाल पैदा नहीं होता क्योंकि उनके बॉलिंग परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या उनका ऑफ मैच इस मैच में चलेगा या नहीं, ये देखना पड़ेगा। और नेथन स्मिथ और टॉम टेलर ये दोनों नए आए हैं, इन्होंने परफॉर्म करा था। नेथन स्मिथ तो नहीं खेलते थे ब्लास्ट में, टॉम टेलर पहले खेलते थे नॉर्थर्नशायर के होकर। कुछ परफॉर्मेंसेज हैं इनके बॉलिंग से नॉटिंघमशायर के अगेंस्ट में, और एनीवेज आपको इनको लेके चलना है क्योंकि सामने वाली टीम की बैटिंग बहुत खराब चल रही है, तो इनको छोड़ने का मतलब नहीं है। वेट और हो से कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ स्कोर करते रहते हैं। पेसर के साथ स्पिनर्स के यहाँ पे 3 विकेट, जो यहाँ पे ल्यूक वेल्स थे लेग स्पिनर, और भी उनके जो रहते हैं क्रिस ग्रीन, उन्होंने विकेट्स निकाले होंगे। ल्यूक वेल्स के 2 विकेट थे, तो लेग स्पिनर को आप यहाँ पे छोड़ नहीं सकते। लास्ट हेड टू हेड जो हुआ था यहाँ पे, वहाँ पे भी कैल्विन हैरिसन जो लेग स्पिनर है उन्होंने परफॉर्म करा था, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हो। हेनेस जो पहले खेलते थे, इनके थोड़े बहुत रन्स हैं, कंसिस्टेंटली नहीं है लेकिन हैं। हो से बहुत कंसिस्टेंट रहे हैं, आप हेड टू हेड देख लो, ग्राउंड में देख लो। कैप्टन वाइस कैप्टन अभी भी शायद मैं नहीं बनाने बोलूँ, लेकिन कुछ ना कुछ पॉइंट तो ये दे के जाते ही हैं। डी ऑलिवियरा बहुत इनकॉन्सिस्टेंट है, जिस दिन चल गए कैप्टन मटेरियल, जिस दिन नहीं चले बिल्कुल शांत, तो इनको छोड़ने का सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन देखना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेशन के हिसाब से आज इनका ऑफ डे जा सकता है, लेकिन जनरली इस टीम की अगेंस्ट में वो अच्छा करते हैं, स्पेशली विद द बॉल, ठीक है। तो ये हो गई सारी चीज़ें जो ग्राउंड से बताने लायक था। हेड टू हेड की चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली है। आई होप आपने सब कुछ सही से समझ लिया होगा। अभी बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में और देखते हैं कि यहाँ पे हमारे लिए क्या क्या चीज़ें हैं। बार बार मैं रिपीट करवा देता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं हैं। दोनों टीम मिलाकर मुश्किल से तीन शायद आपको पुराने प्लेयर्स मिलेंगे जो काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, जैसे कि वुस्टरशायर की तरफ से डी ऑलिवियरा, ये पुराने प्लेयर हैं, तो इनके थोड़े बहुत रिकॉर्ड्स हैं ये कि जो आखिरी 5 मैचेस इन्होंने खेले हैं, आपने देखा कि हेड टू हेड में इनका बैटिंग परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, और 5 जो मैचेस में आउट हुए होंगे उनमें से 3 बार वो स्पिनर के अगेंस्ट में आउट हुए हैं। और शमित पटेल जो थे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, उन्होंने इनको बहुत तकलीफ दिया हुआ है।
और उसके अलावा कैल्विन हैरिसन ने भी आउट किया है, जो भी सेम एंगल ब्रिंग करते हैं, राइट आर्म लेग स्पिन है वो। तो इनके अगेंस्ट में वो बिल्कुल भी उनका नहीं चला है कुछ भी। अभी तो शमित पटेल नहीं है, लेकिन मॉन्टगोमेरी आ जाते हैं जल्दी बॉलिंग कराने, तो देखना पड़ेगा वो भी सेम काम कर पाते हैं या नहीं। और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के रूप में अभी लियम पैटरसन वाइट है। लास्ट मैच उन्होंने डेब्यू किया था और बहुत धमाकेदार परफॉर्मेंस था उनका, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। तो ये एक चीज़ है जो आप नोटिस कर सकते हो। वेट स्पेशली चेज में अच्छा कर रहे हैं, ये बॉलिंग भी कर सकते हैं लेकिन बॉलिंग इनको दी नहीं जाती। चेज ये बेहतर करते हैं और थोड़ा टिक्के खेलते हैं। बैटिंग फर्स्ट इनके कोई रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं हैं। जॉश कॉप बॉलिंग इनको नहीं मिल रही है, मिलनी चाहिए बिल्कुल। बैटिंग से उनके उतने खास रिकॉर्ड्स नहीं हैं अभी तक, क्योंकि ऑब्वियसली वो इन दोनों में से किसी टीम में नहीं खेलते थे। लेकिन जब वो नॉर्थम्पटनशायर के होकर खेलते थे तब उनके रिकॉर्ड्स नॉटिंघमशायर के अगेंस्ट में बैटिंग से काफ़ी अच्छा रहा है। ठीक है, थोड़े से पुराने रिकॉर्ड्स हैं इसीलिए मैं उतना ज़्यादा नहीं बता रहा था, लेकिन हैं। और टॉम टेलर ये भी नॉर्थम्पटनशायर से आए हैं, इन दोनों का रिकॉर्ड अच्छा रहा है। विकेट्स लिए हैं नॉर्थम्पटनशायर के अगेंस्ट जब वो खेलते थे, नॉर्थम्पटनशायर के होकर टॉम टेलर ने नॉटिंघम के अगेंस्ट में। और जॉश कप के भी कंसिस्टेंट थोड़े बहुत रन्स हैं, स्पेशली चेज में। तो अगर आप इनको देखना चाहते हो देख सकते हो। एडम होसे तो आपने देख ही लिया क्या है, उसके बाद ब्रूक्स हैं। चेज बेहतर कर रहे हैं और ये फिनिशिंग अच्छा कर रहे हैं, ये अच्छी बात है इनकी तरफ से। पोलॉक ये तो ओपनर हुआ करते थे, लेकिन मुझे लगता है इनका बेस्ट परफॉर्मेंस नीचे ही आता है फिनिशर के रूप में, स्पेशली बैटिंग सेकेंड इनके थोड़े बहुत रन्स हैं। नेथन स्मिथ, टॉम टेलर, गैरेथ रॉड्रिग कीपर सेक्शन में है, लेकिन बहुत नीचे बैटिंग आती है इनकी। हेडन वॉल्स और एडम फिंच, इनमें से जो प्लेयर्स को हम जरूर रख के चलेंगे हमारे स्मॉल लीग में, डी ओलिवियरा, एडम शायद नाम है इनका, होसे, नेथन स्मिथ, टॉम टेलर, इन चारों को तो छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, इनमें से टॉम टेलर शायद बॉलिंग से ज़्यादा आपको पॉइंट थे, बैटिंग भी कर सकते हैं। नेथन स्मिथ और प्रॉपर ऑलराउंडर है, डी ओलिवियरा प्रॉपर ऑलराउंडर है, और होसे से हमें कंसिस्टेंट पॉइंट्स की उम्मीद है। इसके अलावा जो प्लेयर्स होंगे, एक प्लेयर के बारे में बताना चाहूँगा, वो है हेडन वॉल्श। ठीक है, लेग स्पिनर हैं, और लेग स्पिनर इस पूरे फिक्सचर के दौरान दोनों ही टीमों की कमजोरी रही है। ठीक है, नॉटिंघम के अगेंस्ट में भी रही है और यहाँ पे, तो इनको आप नोटिस कर सकते हो। अगर एक भी विकेट निकाल कर लेते हैं तो भी मेरे लिए इफेक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि ये इकोनॉमिकल रह सकते हैं, और अगर एक से ज़्यादा निकाल लिया तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके अलावा जॉश कॉप मैंने बता दिया, अगर वो स्पेशली बैटिंग सेकंड कर रहे हैं तो बैटिंग फर्स्ट में भी आप ले सकते हो अगर स्पेस का इशू नहीं आ रहा है तो। और वेट ये चेज में बेहतर करते हैं, लेकिन बैटिंग से ही पॉइंट देंगे, बॉलिंग की उम्मीद नहीं रखना। बात करें नॉटिंघमशायर की तरफ से, तो देखो बड़े नाम हैं, क्लार्क और हेल्स। अच्छा, हेल्स का आपने नहीं देखा होगा रिसेंट टाइम्स में उतना अच्छा कुछ परफॉर्मेंस। हेल्स को सबसे ज़्यादा तंग किया हुआ है पेरिंगटन ने। ठीक है, नोटिस करवाता हूँ मैं एक चीज़, मैंने आपको पहले ही बताया ना, पेरिंगटन बॉलिंग फर्स्ट में एक विकेट लेके जाते हैं जनरली। तो इधर भी देख लो कि पेरिंगटन जब चलते हैं तब क्या हो रहा है इस फिक्चर में। यहाँ पे नहीं, जब नॉटिंघमशायर ने बॉलिंग फर्स्ट बैटिंग फर्स्ट करा होगा। अच्छा, रिसेंट यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, पुराने मैचेस होते तो मैं शायद दिखा भी देता, लेकिन पेरिंगटन के अगेंस्ट में काफ़ी बार आउट हुए हैं। और पेरिंगटन का नाम इस फिक्चर में ना लिख के रखने की रीज़न भी यही है कि वो अभी इस टीम के होकर नहीं खेलते तो उतना रिलेवेंट नहीं होगा, लेकिन पेरिंगटन ने इनका नंबर लेके रखा हुआ था। ठीक है, आखिरी 5 में 3 बार उन्होंने आउट किया था, तो पेरिंगटन भी दूसरे साइड में खेलते हैं, तो देखना पड़ेगा कि आज कौन इनको आउट करता है। जो क्लार्क, उसके बाद है विल यंग, अभी तक कुछ भी खास इन्होंने नहीं करा है। एक मैच में थोड़ा बहुत स्टार्ट जब उनको मिला भी तब भी वो रन आउट हो गए। उसके बाद हेनेस, मॉन्टगोमेरी, मोर्स, लिंडन जेम्स, एलपी वाइट, बेन लिस्टर, कैल्विन हैरिसन, ओली स्टोन, इनमें से जो प्लेयर हमारी टीम में ज़रूर से रहेंगे। हेनेस मैं कहूँगा रख के चलो, इनका भी वही है होसे की तरह, लेकिन होसे से ज़्यादा कंसिस्टेंट ये नहीं है, कम ही कंसिस्टेंट है। अगर बैट फर्स्ट करें डेफिनेटली रख सकते हो, अगर बैट सेकंड करें तब भी रख सकते हो, क्योंकि बैटिंग में आपके पास बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल कोई ऑप्शन नहीं होगा। मॉन्टगोमेरी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्पिन बॉलिंग का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमेशा जैसे मैं कहता हूँ कि ये बॉलिंग फर्स्ट बेहतर करते हैं। आप देख भी सकते हो इनके बैटिंग परफॉर्मेंसेज अभी तक जितने भी आए हैं बॉलिंग फर्स्ट में ही आए हैं, बैटिंग सेकंड में तो वही है, बॉलिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड आप इनको रख के चल सकते हो। लेकिन क्योंकि स्पिन बॉलिंग का ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे ये, और मैथ्यू कार्टर खेलते थे पहले इनके टीम में, ऑब्वियसली सेम स्किल तो नहीं होगा, वो काफ़ी सक्सेसफुल होते थे नॉटिंघम की तरफ से इस फिक्चर में, तो सेम स्किल नहीं है लेकिन सेम एंगल ब्रिंग करेंगे ये भी, थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेते हैं तो हो सकता है आपके काम पे आ भी जाए। एलपी वाइट मस्ट हैव है मेरे लिए, ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, वो एंगल ब्रिंग करेंगे, बैटिंग से जो करेंगे वो बोनस है। और शमित पटेल खेलते थे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के रूप में और उन्होंने बहुत सक्सेस हासिल करके रखा हुआ है। सामने वाले टीम में आपको बहुत सारे राइट हैंड बैट्समैन भी दिख जाएंगे, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। कैल्विन हैरिसन मस्ट हैव है, इनको भी हम छोड़ नहीं सकते। ओली स्टोन बेस्ट परफॉर्मेंस इनका बॉलिंग फर्स्ट में आया है, लेकिन अभी तक इनके अलावा कोई कॉन्सिस्टेंट दिखा भी नहीं है, तो मेरा सजेशन यही होगा कि इनको तो लेके चलो। ठीक है, बॉलिंग फर्स्ट में मस्ट हैव है, बॉलिंग सेकंड में भी लेके चलो, क्योंकि और कोई आपको कॉन्सिस्टेंट परफॉर्मर दिख नहीं रहा है। तो यहाँ से हमारी टीम में जो प्लेयर्स होंगे, मोस्ट प्रोबेबली मॉन्टगोमेरी रहेंगे, एलपी वाइट, हैरिसन और शायद ओली स्टोन, ये 4 हमारे टीम में रहेंगे। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे हेनेस को लेकर चलने की,
बेन लिस्टर स्पेशली अगर बॉलिंग फर्स्ट करवा रहे हैं आप लेके चल सकते हो। सामने वाली टीम की बैटिंग भी उतनी अच्छी नहीं है तो गलत नहीं होगा अगर आप ज़्यादा बॉलर लेके जाओ भी तो। यहाँ पे दो बड़े जायंट हैं क्लार्क और हेल्स, इनका हेड टू हेड में थोड़ा बहुत रन है लेकिन बहुत हिट और मिस है, ये आपने देख लिया है। लेकिन ये दूसरा ये भी है कि अपने अपने दिनों पे ये पूरा मैच ख़त्म करके रख सकते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कोशिश तो यही करता हूँ कि नॉटिंघम के मैच पे इन दोनों को तो रख के चलो। अगर बहुत ज़्यादा स्पेस का इशू नहीं आ रहा है कोशिश करना आप भी रख के चलो, कम से कम एक को तो रख के चलो, क्योंकि एक भी अगर चलना शुरू कर जाए ना तो ये रुकने का नाम नहीं लेते हैं। हालांकि वुड्सटा की बॉलिंग अभी तक अच्छी रही है, ऐसा नहीं है कि उनका बॉलिंग अच्छा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी सेफ साइड के लिए मैं कह रहा हूँ। बाकी देखते हैं आगे टीम बनाने टाइम पे हम क्या कर पाते हैं। कीपिंग सेक्शन में आपको क्लार्क मिल जाएंगे, मॉन्टगोमेरी मिल जाएंगे और वहाँ पे गैरेथ रॉड्रिक हैं। इन तीनों में से आप एक ही लोगे। क्लार्क तो चलो परसेंटेज ज़्यादा होगा, ओपनिंग आते हैं, क्योंकि अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो मोर्स के साथ जा सकते हो, इनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, नॉट आउट रहे हैं, ऑब्वियसली कीपिंग के पॉइंट्स आपको दे सकते हैं। और जैसा चल रहा है वैसे ही कहानी अगर आज भी चली नॉटिंघमशायर के तरफ से तो इनके पास बैटिंग तो आनी है। बेंच पे ये कुछ प्लेयर्स होंगे जो टीम अगर खिलाना चाहे खेल सकती है। मुश्ताक की तरफ से डी ओलिवियरा और नितिन स्मिथ के आसपास लोग जाएंगे कैप्टनसी के लिए। डी ओलिवियरा हिट और मिस चलते हैं, मैं स्मॉल लीग में अभी भी अगेंस्ट नहीं हूँ क्योंकि इनका बॉलिंग रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। अगर एक विकेट 15-20 रन बना दिया इन्होंने तब भी हमारा काम बन जाएगा। नितिन स्मिथ अच्छा कर रहे हैं, बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन है, बॉलिंग फर्स्ट तो ये अच्छा करते ही थे। उसके बाद होसे और टॉम टेलर। रिस्क में वेट और इथन ब्रूक्स दोनों ही चेस बेहतर कर रहे हैं। वेट क्योंकि टॉप ऑर्डर में आते हैं तो आप शायद इनके साथ ज़्यादा जाना पसंद करोगे। हेडन वॉल्श हमारे लिए पंट होंगे। इस मैच में किसी भी लेग स्पिनर को छोड़ना जायज़ नहीं होगा, ठीक है। और हेडन वॉल्श भी मेरे लिए उसी कैलकुलेशन में आते हैं। स्पिनर ही ओवरऑल मैं कह रहा हूँ, लेकिन हेडन वॉल्श तो लेग स्पिनर है तो बिल्कुल भी हम इनको छोड़ना पसंद नहीं करेंगे। नॉटिंघमशायर की तरफ से कोई ज़्यादा परफॉर्मर नहीं है। ओली स्टोन थोड़े बहुत कंसिस्टेंट रहे हैं और एलबी वाइट लास्ट मैच उन्होंने परफॉर्म करा था, हालांकि टीम को जितवा तो नहीं पाए थे। उसके बाद लिस्टर स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में, मॉन्टगोमेरी भी बॉलिंग फर्स्ट में। कैल्विन हरिसन को लेकर चलना, लेग स्पिनर है और लास्ट जो हेड टू हेड हुआ था वहाँ पे भी उन्होंने 2 विकेट निकाला था। जो क्लार्क, एलेक्स ये हमेशा ही हिट और मिस कैटेगरी में रहते हैं, अभी भी रहेंगे। अच्छा, अभी के लिए मैंने 8 प्लेयर्स को रख रखा है, ये बिल्कुल सेफेस्ट जो स्ट्रक्चर है। इनमें से कुछ प्लेयर्स को आप कैलकुलेशन के हिसाब से वो कर सकते हो, हटा सकते हो। मॉन्टगोमेरी एक है, ठीक है, अगर ये बैट फर्स्ट करते हैं तो आप चांस ले सकते हो। पैटरसन वाइट को मैं रखूंगा, एक तो ये दोनों तरफ से पॉइंट दे सकते हैं और जेन्युइनली बॉलिंग अच्छी कराते हैं ये। मॉन्टगोमेरी उतना बढ़िया बॉलिंग भी नहीं कराते हैं, लेकिन क्योंकि उतना स्पिन ऑप्शन नहीं होता है इनके पास तो इनको बॉलिंग कराना पड़ता है। लेकिन पैटरसन वाइट बहुत ज़्यादा अच्छी बॉलिंग कराते हैं और जैसा चल रहा है इनके पास बैटिंग भी जनरली आ जाती है। कैल्विन लेग स्पिन है तो सवाल पैदा नहीं होता। टॉम टेलर, डी ओलिवियरा हमारे टीम में रहेंगे। मॉन्टगोमेरी को आप सोच सकते हो। ओली स्टोन को अगर आप सोचना चाहो तो इनको बॉलिंग सेकंड में एक बार के लिए चांस ले सकते हो, हालांकि मैं सजेशन नहीं दूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि दोनों ही टीमों की बैटिंग अच्छी नहीं है। नितिन स्मिथ का भी वही है, ये दोनों तरफ से पॉइंट दे सकते हैं, तो इन दोनों को शायद मैं छोड़ने का सजेशन नहीं दूँ। कुछ जो ऑप्शंस होंगे आपके पास बैटिंग से लेने लायक क्या ऑप्शन है, हेल्स तो हमेशा रहते ही हैं। परसेंटेज हालांकि कम होता जा रहा है, लेकिन आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, जब लोग इनको खेलते देखेंगे, जो कि ऑब्वियसली वो खेलेंगे, तो लोग इनको ज़रूर लेंगे। हेनेस एक ऑप्शन है, स्पेशली अगर बैट फर्स्ट कर रहे हैं तो। बैटिंग सेकंड में भी आप ले सकते हो, लेकिन बैट फर्स्ट में इनका इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो जाता है। वेट अगर बैटिंग सेकंड कर रहे हैं इनको लेना, ये चीज़ बेहतर करते हैं। सेम है ब्रूक्स, क्योंकि ब्रूक्स को आप शायद स्मॉल लीग में ना लो, लेकिन वेट को तो ले ही सकते हो। कीपिंग सेक्शन में 2 ऑप्शन हैं लेने लायक, क्लार्क और मोर्स। गैरेथ रॉड्रिक को लेने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। क्लार्क हिट और मिस है और हेल्थ से भी ज़्यादा खराब रिकॉर्ड है इनका। लास्ट मैच एक भी बॉल खेलने से पहले ही वो आउट हो गए थे, रन आउट हो गए थे, ऐसा कुछ था इनका। एक बॉल खेला था ऐसा कुछ था, या बॉल नहीं खेले होंगे। टॉम मोर्स के रिकॉर्ड अच्छे हैं और अभी थोड़ा ऊपर बैटिंग भी आते हैं, तो आप इनसे उम्मीद रख सकते हो, कीपिंग के पॉइंट देते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आप सेफ जाना चाहते हो तो बिल्कुल क्लार्क ही ऑप्शन बचते हैं आपके लिए। ऑलराउंडर में ये कुछ है। कॉब एक ऑप्शन बन सकते हैं, अगर ये चेस कर रहे हैं तो इनके तरफ आप देख सकते हो। ये बॉलिंग तो नहीं करा रहे हैं, अगर ये बॉलिंग और कराते तो हमारे लिए और इंपॉर्टेंट हो जाते। इनके चेजिंग में रिकॉर्ड अच्छे हैं, थोड़े पुराने हैं लेकिन रिकॉर्ड अच्छे हैं अगेंस्ट नॉटिंघमशायर। बॉलरों में से ये दोनों को मैंने रख रखा है। इसके अलावा हेडन वॉल्श हमारे लिए पंट बन सकते हैं, ये भी लेग स्पिनर हैं। और कॉप तो चलो बॉलिंग नहीं करा रहे हैं, लेकिन हेडन वॉल्श जेन्युइनली बॉलिंग करा रहे हैं। एक आध विकेट भी ले लें और इकोनॉमी का बोनस अगर देखा जाए तो मेरे लिए इफेक्टिव हो सकते हैं। और मुझे यहाँ पर कोई खास ऑप्शन दिख नहीं रहा जिसके बारे में मैं बताऊँ। कैप्टन भास्करन चॉइस की बात करें, दुनिया क्या करेगी, डी ओलिवियरा के साथ जाएगी, ठीक है। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो ऑप्शंस हैं आपके पास। डी ओलिवियरा हिट और मिस तरीके से चलते हैं, अगर यही सिलसिला बरकरार रहा तो आज क्या पता वो उतना अच्छा नहीं भी करें, लेकिन क्योंकि उनके बॉलिंग रिकॉर्ड धमाकेदार हैं तो सवाल पैदा नहीं होता कि हम इनको छोड़ें। कैप्टन वाइस कैप्टन से भी हम ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे। वाइस कैप्टनसी के लिए आप कैल्विन हैरिसन को ट्राई कर सकते हो, पैटरसन वाइट को ट्राई कर सकते हो। एक तो लेग स्पिनर है और दूसरा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स एंगल ब्रिंग करेंगे, जिनके अगेंस्ट में बहुत बुरे रिकॉर्ड्स चलते हैं वुस्टरशायर की टीम के। और टॉम टेलर, स्पेशली अगर वो बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं आप इनको देख सकते हो।
इसके अलावा मुझे कुछ खास ऐसा ऑप्शन दिख नहीं रहा जिनको मैं कैप्टनसी के लिए कहूँ, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। ओली स्टोन बॉलिंग फर्स्ट अच्छा करते हैं, नेथन स्मिथ के भी बॉलिंग फर्स्ट अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, प्लस बैटिंग भी कर लेते हैं। बैट्समैनों में से मैं सजेशन नहीं दूंगा कि कैप्टन फर्स्ट रन बनाओ, टीम में रख सकते हो, जैसे कि होसे का मैंने बता दिया, हेनेस का बता दिया, वेट का बता दिया, तो ये कुछ ऑप्शन हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।